नमस्कार दोस्तों, नियति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत है। और मैं गौरव आज आपके लिए जो है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का जो है प्रथम जीएस पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको डिस्कशन करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कितना सरल है या कितना कठोर पेपर आया था। ठीक है, तो जो है सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वैदिक साहित्य जो है मुख्यतः गंगा घाटी के क्षेत्र में हुआ था। तो गंगा घाटी के जो है भौगोलिक विशेषताओं को आपको डिस्क्रिप्शन करना है। ठीक है दोस्तों, तो और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा नहीं, केवल जो है पेपर का ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसको पेपर को हल नहीं करवा रहा। ठीक है, सेकंड प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में की क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है योगदान बताना है। जो उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो भी जो क्रांतिकारी थे, इनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बताना। ठीक है दोस्तों, जैसे काकोरी एक्शन कांड हो गया था, या फिर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी, तो इन सब जो है क्रांतिकारी संगठनों का योगदान बताना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। और जो है इसमें आप रानी लक्ष्मीबाई और जो है लखनऊ अधिवेशन, जो कांग्रेस के कुछ मुख्य अधिवेशन यूपी में घटित हुए थे, उनको जो है भूमिका या निष्कर्ष में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी। इसने जो है इसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया था। टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, और जो इंग्लैंड में हुई थी क्रांति पर केवल तकनीकी नहीं थी, इसमें सामाजिक सामाजिक पर कैसे प्रभाव पड़ा दोस्तों, जैसे जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली बन गई थी। ठीक है, और जो मलिन बस्तियों का निर्माण हो गया था, और बुढ़ापे में जो वृद्ध लोग थे उनको जो है वरीयता कम हो गई थी। ऐसे तमाम जो है पॉइंट फैक्ट्स आप लिख सकते हो इसमें। और आर्थिक में जैसे बैंकिंग, समय का नए विलय की नीति, बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण, तो तमाम जो है आर्थिक गतिविधियाँ हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं सार नहीं बता रहा, केवल कुछ एक दो पॉइंट बता रहा हूँ सभी प्रश्नों के, और प्रश्नों को केवल ओवरव्यू बता रहा हूँ, आप देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न दोस्तों, भारतीय संस्कृत विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो क्या क्या अपने आप स्वाभाविक गुण है जो वैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ाव रखते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां मतलब अपृथकीकरण मतलब सेपरेट नहीं है। जैसे कि किसी जगह जो हाँ औद्योगिकरण ये होता है, वहाँ पर शहरीकरण होता है, और शहरीकरण के लिए दूर गाँवों से जो है लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं और उस शहर के आसपास छोटे छोटे बस्तियाँ बसा कर रहने लगते हैं। तो इन्हीं में जो है मलिन बस्तियाँ डेवलप हो जाती हैं, और जो बीच में शहरीकरण होता है। तो इनमें जो दोनों में आपसी में जो जुड़ाव है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बताना है कि जुड़ाव है या नहीं है, जो भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों एक पर्टिकुलर, जैसे हमारा देश है, इसमें पर्टिकुलर क्षेत्र में एक कम कुछ पार्टियां उजागर होती हैं, या फिर अपने क्षेत्र के प्रति जो है काफ़ी वर्चस्व होता है अपितु राष्ट्रीय एकता के हिसाब से। तो ये जो है इसके ऊपर मतलब क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के ऊपर कैसे भारी पड़ता है, तो उसको बताना, या फिर उसके क्या फायदे हैं क्षेत्रवाद के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। दोस्तों मुख्य उद्योग जो हैं पहले भी काफ़ी खुले तौर पर जो है सिलेबस में बता रखा है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग, और हर बार उद्योग के ऊपर एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इस बार भी पूछा गया, उद्योग प्रमुख उद्योग कौन से हैं और औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चौथा आठवां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट। तो जो पर्यटन सर्किट है, जैसे बुद्ध सर्किट, ठीक है, और जो विश्व बुद्ध सर्किट है, और बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित सर्किट है। ठीक है, तो इन सब जो सर्किट हैं उन सबको आपको जो है हेरिटेज सर्किट, इन सबको आपको बताना कौन कौन सर्किट है और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जल संकट क्या है और जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। काफ़ी सरल प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 10वां है, गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही जो प्रश्न था वैदिक साहित्य, जो सबसे पहला प्रश्न वो भी इससे जुड़ाव रखता है। ठीक है, अगला देखते हैं सेक्शन बी का, गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गुप्त काल में जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर जो है आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, और जो उसका साहित्यिक युग था उसको भी थोड़ा बता देना, क्योंकि वो एक स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग की जो परिकल्पना करी गई है वो जो है गुप्त काल के साहित्य कल्चर को लेकर है। ठीक है, तो दोनों बताना, और उसमें जो अंधेरा युग है जो जाति प्रथा से संबंधित है, चांडाल वगैरह, उसको भी आपको जो है बता देना। ठीक है,
नेक्स्ट है 12वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया, वर्णन कीजिए। दोस्तों जो भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब का जो है योगदान देना है कि भारतीय विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की इसमें क्या भूमिका थी। तो दोस्तों जो बाल्कन कंट्रीज थी यूरोप में, वो छोटी छोटी काफ़ी कंट्रीज थी और उनमें जो है एक दूसरे महाशक्तियों के सहयोग से जो है विश्व युद्ध हुआ था। सर्बिया के और ऑस्ट्रिया के बीच में जो घोड़े थे, एक तरीके से उनको घोड़ा कहा गया था, और फिर जो बाद में जो है उनको सपोर्ट देने वालों की वजह से प्रथम युद्ध की भूमिका को बताना है। ठीक है दोस्तों, और 14 प्रश्न है समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है। दोस्तों इसमें महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की जो योजना है और क्यों आवश्यक है ये सब बताना है। ठीक है दोस्तों, अगला है वैश्वीकरण। दोस्तों ये वैश्वीकरण जो है हर वर्ष और जो है कम से कम 2-3% पूछे जाते हैं, तो वैश्वीकरण का टॉपिक अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो इस बार भी है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या नीति 2000 ठीक है कि मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। दोस्तों जैसे कि योगी जी ने जो है जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जो एक पॉलिसी लाई थी, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। जो नगरीकरण हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है। ठीक है, तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए और जो इससे दुष्परिणाम हो रहे हैं उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, अगला है चक्रवात क्या है। दोस्तों चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। एक होता है और मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो कि जो है उच्च अक्षांशों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डिस्क्रिप बताना है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, जैसे चंबल क्षेत्र है। ठीक है, और इसके उत्तरदायी कारणों की भी पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान प्रश्न है उत्तर प्रदेश संबंधित। ठीक है, 20वां उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका। ठीक है दोस्तों, ये 20वां प्रश्न होगा। ठीक है, ठीक है, यही 20 प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और जैसे ही दूसरा पेपर आएगा हम आपको तुरंत पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ जो है नियति IAS यूट्यूब जो है टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।